गुरुजी ने क्या उदाहरण दिया कि भाई दो बैल हैं किसान के पास, एक बैल तगड़ा है, दूसरे को चारा नहीं चलने दे रहा, तो किसान क्या करेगा? उसके पास दो तरीके हैं। या तो उस बैल को, जो बैल ज्यादा खूंखार है, मारता है, पीटता है, उसको दूर बांध देगा। दूर बांध देगा तो वो दूसरे बैल को नुकसान नहीं करेगा। या फिर जो बैल जो तगड़ा है उसकी खुराक किसान कम कर देगा। खुराक कम कर देगा तो थोड़े दिनों में कमजोर हो जाएगा, तो फिर वो मारना भूल जाएगा। तो यदि हम दूर हो गए तो दूर होने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि मन नहीं मरता, वो तो दूर होकर इच्छा करेगा। हमने तो विधान के अनुसार चलना है, हमने संयम रखना पड़ेगा, मालिक के विधान अनुसार चलना पड़ेगा। तो हमने वासना को कम करना पड़ेगा, इच्छाओं को कम करना पड़ेगा। नहीं, मन की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती कभी भी। तो अब क्या है, और आगे बढ़ना पड़ेगा हमने। अब जैसे हम पूज्य गुरुदेव भगवान को, विशेषकर सभी साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन, संडे को बड़ी भोग की आरती के साथ भोग लगाते हैं। और संडे को माता बहनों की इच्छा होती है कि हम गुरुजी के लिए 2-4 मिठाई बनाएं और कोई बढ़िया बढ़िया आइटम बनाएं अपने भगवान के लिए। श्रद्धा भाव से बनाती हैं माता बहनें, और 4-5 प्रकार के या 10-15 प्रकार के व्यंजन परमेश्वर के आगे रख दिए जाते हैं, भोग लगाया जाता है। फिर हम क्या किया करते थे? फिर भोग लग गया तो भोजन तो खाना ही है। फिर वो भोजन हमारे सामने वो अलग अलग वो परोसा जाता था। कचौड़ी अलग, पकौड़ी अलग, उतना ही एक्स्ट्रा और भी तो बनता था भंडारे में। और एक्स्ट्रा भी बन रहा था। तो सारा आइटम अलग अलग डाले जाते थे, 1-1 पीस, 2-2 पीस, जैसे भी हैं उस थाली में। और हम क्या करते थे? हर एक का अलग अलग टेस्ट लेते थे। पहले कचौड़ी खाई, फिर पकौड़ी खाई, फिर नमकीन खाई, फिर बूंदिया खाए, फिर कोई, हमारे एक भगत जी हैं जयपुर में, वो तो बताओ मिर्ची की बर्फी बना देते हैं। मिर्ची की खाएंगे? हाँ, सब्जी बनती है उसकी। हाँ, पता नहीं वो काहे के ऊपर मल की बनाई, काहे की बनाई तो थी वो परमल की। अब वो हरा हरा लगा तो मैंने सोचा भगत जी मिर्ची की बर्फी बना दी तुमने, बड़े कमाल के कारीगर हो। बताया भगत जी परमल की ऐसे ऐसे बनती है, यूट्यूब पर देखा था। मैंने कहा ठीक है। तो सबका हम क्या करते हैं? अलग अलग टेस्ट लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? हमें ज्ञान नहीं था। हम क्या कर रहे थे? वो टेस्ट हम दे किसको रहे हैं? काल को, मन को दे रहे हैं ना। सूक्ष्म रूप में मन अपनी खुराक जमा कर रहा है अलग अलग प्रकार की, वो भी प्रसन्न है, लेकिन हम ठगे जा रहे हैं। ठीक है जी। और इतना ज्यादा खा लेते थे जिसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सारे आइटम एक एक तो खाना ही पड़ेगा। अब उतनी आवश्यकता पेट को है नहीं, लेकिन जबरदस्ती ठूस रहे हैं, खा रहे हैं। संयम नहीं हो रहा ना, भगवान का विधान टूट रहा है। अब क्या करना है भाई बहनों ने? ठीक है, कभी महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में या सप्ताह में, जैसे भी आप बड़ी भोग की आरती के साथ भोग लगाते हो, चाहे अपने घर पर, चाहे साध संगति में, क्योंकि नियम तो हर जगह समान रूप से लागू है। अब हमने क्या करना है भाई और बहनों? हमारे भोजन पानी का सिस्टम तो वही चलेगा जो हम रोजाना कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने एक टाइम खाना तो एक टाइम ही खाना है। अच्छा, ये एक टाइम खाना सबके लिए जरूरी नहीं है। कहीं ये हो जाए कि लो जी ये तो सबके लिए नहीं। मान लीजिए कोई मजदूर आदमी है, बड़ी मेहनत करता है, खेत में काम करने वाला कोई अपना जो है किसान भाई है, उसको तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो 2 टाइम खाओ, सुबह भी खाओ, शाम को भी खाओ। आवश्यकता है नाश्ता भी करो, लेकिन पहले की तरह पेट मत भरो, संयम तरीके से खाओ। जितनी आवश्यकता उतना खाओ कि धंधा करते समय दिक्कत ना हो और भजन करते समय दिक्कत ना हो। संयम से खाओ, भले दोनों टाइम खाओ। और जिसको लगता है कि मेरा तो एक टाइम से काम चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अरे जब शेख फरीद दिन का 10 ग्राम अनाज खाकर 12 साल तक जिंदा रह सकता है, 12 साल तक गोपीचंद भर्तरी आधा अधूरा भोजन खाकर जीवित रह सकते हैं। नकली भक्तियों में, उस नकली भक्ति में, नकली गुरुओं की शरण में, तो हम तो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, उनके चरणों में हैं। हमें सत भक्ति प्राप्त है। हमारा कैसे बाल बाका हो जाएगा? कैसे बाल बाका हो जाएगा? गुरुदेव ने क्या बताया शेख फरीद के बारे में कि पुण्यात्मो तुम विचार नहीं करते सत्संग सुनकर। 12 साल तक कोई भी आदमी दिन में मात्र 10 ग्राम अनाज खाकर जिंदा नहीं रह सकता।
उसको भगवान ने जिंदा रखा, उसकी भक्ति भाव को देखकर, उसकी श्रद्धा को देखकर। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा, तुम चुन चुन कगा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। अब देखो कितनी प्यारी आत्मा, परमात्मा के लिए शरीर की परवाह नहीं की, क्योंकि वो भगवान के लिए निकली थी। अब जैसे 12 साल और ये अन्न खावा, वो जीवित रह सकता है, लेकिन परमात्मा के नाम पर आश्रित था, तो उसकी लाज कबीर साहब रखते हैं। क्योंकि उसका मकसद क्या था? अगर मैं ज्यादा अन्न खाऊंगा तो मैं साधना नहीं कर पाऊंगा, मुझे विकार सताएंगे, मुझे आलस्य सताएगा, मुझे निंद्रा सताएगी, मैं भक्ति क्या खाक करूंगा, अल्लाह का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। मकसद उसका भक्ति को लेकर था, और वही मकसद आज आप और हमारा है। भाई दुनिया तो खाती है, हम त्याग रहे हैं उल्टा। किस लिए? भक्ति सफल करने के लिए, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ रहेगा, और मन स्वस्थ रहेगा तो बड़ी भक्ति बनेगी, बड़ा अच्छा बनेगा हमारा। पेट भरा हुआ है, गैस आ रही है, हम कहां से सुमरण कर लेंगे? दूसरों को भी डिस्टर्ब करेंगे हम। शर्म के मारे गैस नहीं निकालेंगे तो शरीर में नुकसान होगा, तो नुकसान ही नुकसान हमारा। तो अब हमने क्या करना है? रोजाना कितना तो हमने भोजन संयमित होकर खाना ही खाना है। कोई एक बार खाओ चाहे 2 बार खाओ, जिसकी जैसी परमात्मा दया करे, जिसको जैसा समझ में आए। अब पहले की तरह हम जब भी गुरुदेव भगवान को बड़ी भोग की आरती के साथ भोग लगाते थे, सप्ताह में, 15 दिन में, 1 महीने में, तो कई प्रकार के आइटम बना के हम रख देते हैं मालिक को, फिर वो सब खाते थे हम। अब सबसे पहले तो हमने ये करना है, भले आप अपनी श्रद्धा अनुसार चाहे 20 प्रकार के आइटम बनाओ अपने भगवान को भोग लगाने के लिए, ठीक है जी, लेकिन एक्स्ट्रा मत बनाओ कि बाद में खा लेंगे एक आइटम। उतना ही बनाओ जितना गुरुदेव भगवान को भोग में रख रहे हैं। अलग से खाने के लिए हमारे पास में 1 पीस भी नहीं होना चाहिए। 1 कचौड़ी बना दी, 2 बर्फी के पीस बना दिए, 4 जलेबी, कुछ भी बना दिया आपने, इस प्रकार से बनाओ केवल गुरु जी को ही भोग लगे, उसमें से हमको अलग से खाने को ना मिले। और जब गुरु जी को भोग लग जाए उसके बाद में वो जो भी भोजन का सामग्री है, चाहे 20 आइटम है, हमने उन सबको आपस में मिक्स कर देना है। एक दूसरे के टेस्ट का पता ही नहीं लगने देना कि कचौड़ी का टेस्ट कैसा है, पकौड़ी का कैसा है, जलेबी का कैसा है। उन सबको हमने मिक्स कर देना है। मिक्स कर दिया, मालिक के प्रसाद को मिक्स कर दिया, सारा सब टोटल। चाहो तो हलवे को अलग रख सकते हो, बाकी सारा रोटी, कचौड़ी, पकौड़ी, सब्जी, सलाद जो भी है सबको मिक्स कर दो, ठीक है। हलवे और में कोई टेस्ट नहीं होता। हाँ, क्योंकि हलवे के अंदर वासना नहीं होती है, ये मालिक का विधान है। हलवे में वासना नहीं होती क्योंकि हलवा परमात्मा को भोग लगता है, ठीक है जी। सबका बन गया। और जिस समय हम भोजन खाने बैठे, मात्र प्रसाद रूप में हमने थोड़ा थोड़ा लेना है, केवल प्रसाद रूप में। और जब हम उसको प्रसाद रूप में मिक्स करके खाएंगे तो वो वासना नहीं बनेगी, फिर उसकी वो पापनाशक ही रहेगा। जैसे परमात्मा चारों युगों में आते हैं, बहुत गहरा उदाहरण है, बहुत गहरे उदाहरण देते हैं परमात्मा, लीलाएं करते हैं। क्योंकि देखो, आज से पहले गुरुदेव ने सत्संग नहीं किए। आज से पहले 3 युगों में गुरुदेव ने केवल सत्संग तैयार किए। आज हमें समझाने के लिए, हमें समझाने के लिए उन घटनाओं को जन्म दिया। वो सत्संग परमात्मा ने तैयार किए आप और हमारे लिए, जो आज हमारे काम आ रहे हैं। गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में कहा भी है कि आज से पहले केवल थ्योरी तैयार की गई, थ्योरी बनाई गई, और प्रैक्टिकल अब है, यानी वो चीजें अब लागू होंगी, अप्लीकेबल होंगी, हमारे ऊपर लागू होंगी। वो हमारे लिए किया भगवान ने, वो पापड़ बेले सारे। तो जैसे परमात्मा द्वापर युग की कथा सुनाते हैं, पांडवों का यज्ञ सफल नहीं हो रहा था, सुदर्शन जी के पास गए। सुदर्शन की बस की बात नहीं थी किसी का यज्ञ सफल करना, और ना परमात्मा चाहता था कि मेरे भगत के ऊपर भार चढ़े, क्योंकि पांडवों के ऊपर तो बहुत भयंकर पाप था महाभारत के युद्ध का, और जो उनका भोजन खाता था पाप उसके ऊपर लगता। अपने भगत को बचाने के लिए परमात्मा ने प्रेरणा कर दी, वो तो कहीं भगत भाइयों से मिलने चला गया। उधर से भगवान ने उनका यज्ञ भी सफल करना था, क्योंकि मालिक ही सबके कार्य पूरे करता है। तो भगत सुपथ सुदर्शन का रूप बना के खुद कबीर साहब बैठ गए, जो करुणा में ऋषि के नाम से द्वापर में आए हुए थे।
उधर से पांडव आए, श्री कृष्ण जी आए, जैसा भी वो कथा हमने पढ़ रखी है, भगवान को प्रसन्न करके ले गए। अब दुनिया को तो वो भिखारी सा दिखाई दे रहा है, सुदर्शन दिखाई दे रहा है, फटे पुराने कपड़े, कई दिन से नहाया नहीं, दाढ़ी बाल बढ़े हुए, पैर में जो है टूटे हुए जूते चप्पल, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा। लोग उसको देख के हंस रहे हैं, ये बजाएगा शंख। ठीक है जी, वहां चले गए, परमात्मा को आसन दे दिया गया, बैठा दिया गया। अब द्रौपदी ने क्या सोचकर भोजन बनाया था बढ़ाई करेगा कि आज ऐसे व्यंजन बनाऊंगी ये महात्मा उंगली चाटता रह जाएगा, स्वाद लेगा कि ऐसा भोजन मैंने कभी खाया नहीं। अब द्रौपदी को यह पता नहीं था कि उंगली जब वो चाटी जाती है तो काढ़ लेता है, वो टेस्ट काढ़ लेता है। अब सुदर्शन तो नहीं था ना वहां पर, सुदर्शन रूप में परमात्मा थे, और मालिक के ऊपर तो कोई वासना काम नहीं करती, चाहे कचौड़ी अलग खाओ, चाहे पकौड़ी अलग खाओ, चाहे जलेबी खाओ। लेकिन आप और हमें समझाने के लिए, वर्तमान में भोजन पर संयम रखवाने के लिए भगवान ने वो लीला की। तो द्रौपदी के मन में क्या था कि 10 जगह मेरी बड़ाई करेगा, और ऐसा भोजन ना कभी देखा ना कभी खाया, और मेरी बड़ाई करेगा। वाह, द्रौपदी ने क्या भोजन खिलाया। मालिक तो अंतर्यामी थे, उसने बनाया। अंत में परमात्मा ने क्या किया, आवश्यकता के अनुसार, सारे को नहीं छेड़ा, आवश्यकता के अनुसार कि जिससे मेरा पेट भर जाए, क्योंकि वो संयम से भोजन खाता था सुदर्शन। आप और हमारे इतना 2-2 टाइम नहीं लपकता था, वो संयम से भोजन करता था। उसने नियम बना रखा था अपना, अपनी भक्ति के लिए, वैसे नहीं कि मेरा भजन सफल हो, मुझे नींद ना आवे, वासना ना सतावे। वो जो भी भोजन होता था उसके अलग अलग सबको मिक्स कर लेता था, उसका नियम था सुदर्शन का। वही परमात्मा ने की लीला, और उसके 5 ग्रास बना लिए, लड्डू जैसे, मतलब उसके 5 भाग बना लिए कि भैया बस इसमें मेरा काम तमाम हो जाता है। वही लीला की भगवान ने, और 5 ग्रास परमात्मा ने खा लिए। द्रौपदी देख रही थी, द्रौपदी के मन में दोष आ गया ना। अब देखो, इसमें 2 बातें हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा, एक तो भोजन बनाने वाले के, भोजन करवाने वाले के जो है वो कर्म नहीं बिगड़ेंगे। भले हम भगत हैं, हमारे घर पे कोई भगत जी आ गए तो हमारी भी इच्छा होती है कि बहुत अच्छा भोजन बनाएं, हैं, बहुत अच्छा भोजन बनाएं, कोई कमी ना रह जाए। तो ये भी हमारी कमजोरी है कि ये मेरी प्रशंसा करे, वैसे ना करे तो भोजन खा के मन ही मन में करे कि यार बहन जी ने सब्जी बड़ी अच्छी बनाई। अरे भगवान ने बनवाई, बहन ने क्या खाक बनाई। तो हमने प्रशंसा भी नहीं करनी उसकी, और भोजन में अगर कोई वो कमी है तो हमने उसकी कोई जो है मतलब की बुराई भी नहीं करनी। जैसा मिल गया वैसा हमने खा लिया। वो भी भगवान ने परीक्षा ली है। हाँ, वो भी मालिक की परीक्षा समझो, देखिए भोजन में व्यस्त है कि भोजन के लिए आया है, भोजन में टेस्ट ढूंढ रहा है, भक्ति में टेस्ट ढूंढ रहा है। तो इससे क्या होगा, बनाने वाले के मन में फिर दोबारा कभी ये नहीं आएगा कि मैं बहुत अच्छा बनाऊं, ये करूं वो करूं। वो सिंपल तरीके से बनाएगी कि यहां पर कुछ वाह तो मिलनी नहीं है, तो उसके भी कर्म बिगड़ने से बचेंगे। दूसरा, परमात्मा ने क्या उदाहरण दिया, हमें क्या समझाना चाहा कि आज तो मैं ये अलग अलग खा लूंगा, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसे, जलेबी। अब आज तो मेरे को मिल जाएगा ये, और मन को आनंद भी आ जाएगा, मन की खुराक भी तैयार हो जाएगी। कल को जब वापस मेरी झोपड़ी में जाऊंगा, मैंने तो वही खिचड़ी खानी। फिर ये मन कहेगा बेटा कचौड़ी नहीं आई, पकौड़ी नहीं आई, अरे जलेबी बना ले, उसने बहुत अच्छी बनाई थी। हमारा मन भटकाएगा, हमें भटकाएगा, ये तरह तरह की इच्छाएं जागृत होंगी। तो ये 2 प्रकार से हमारा यहां पर बचाव हो जाएगा, और संयमित भोजन हो गया। काल की वासना जमा नहीं हुई, मन में तरह तरह की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। जैसे हमने खाई कचौड़ी में टेस्ट नहीं आया, बर्फी खाई और ये अच्छी है, 2 बर्फी खा ली, हमने कचौड़ी का अनादर कर दिया। वो भी तो मालिक का भोग था, वो अच्छा क्यों नहीं लगा। मन में ये आना कि ये ज्यादा टेस्टी नहीं है, इसका मतलब आपने भोग भगवान के लिए नहीं लगाया, पाप नाश करने के लिए नहीं लगाया, तूने तो तेरे टेस्ट के लिए लगाया। नहीं, भगवान को भोग चाहे जहर में लग जाओ, मीरा तो जहर भी पी गई तो वो भी उसको मीठा लगा। पीवत ही ला गया अमृत हो गया शरद ही आरे, भोगेगा अपना किया रे पावेगा अपना किया रे। मीरा को तो जहर भी जो है मतलब वो शहद के समान लगा, अमृत के समान लगा, क्योंकि उसने भाव से लगाया था, टेस्ट के हिसाब से नहीं लगाया। तो ऐसे हम भगत जी इस भक्ति मार्ग पर हम बचेंगे। तो अब हमने यही करना है
भगवान के लिए चाहे 20 आइटम बनाओ, लेकिन रोज बनाने की जरूरत नहीं है हमारा समय, क्योंकि हमने तो समय बचाना ना। समय बचाने के लिए तो भोग लगाना थोड़ा कर रहे हैं, खाना खाना थोड़ा कर रहे हैं। तो रोजाना हमने ये आइटम फाइटम तैयार नहीं करने। जब कभी भगवान को भोग लगे, हर संडे को अगर बड़ी भोग की आकृति के साथ भोग लग रहा है तो हर संडे को भी बनाने जरूरी नहीं है, भले महीने में एक बार बना लो। भगवान भक्ति से मर्यादा से ज्यादा प्रसन्न होगा, 36 प्रकार के व्यंजनों से नहीं होता। परमात्मा कहते हैं व्यंजन 36 वो ना चावे, जो मिल जावे रुचि रुचि खावे, भावले देख प्राणी के। फिर भी यदि हम लगा रहे हैं तो लगाने का मकसद अपना पेट भरना, अपनी इच्छा पूर्ति करना नहीं होना चाहिए। भगवान के विधान के अनुसार लगाओ, उतना ही आइटम बनाओ जितने तुम्हें एक्स्ट्रा खाने के प्रसाद के रूप में साथ संगति में हो, उतना ही बनाओ। सब भाई बहनों को आखिर में मिक्स करके प्रसाद रूप में दे दो। अलग से भंडारे की थाली में कोई जलेबी पकौड़ी कचौरी बचना ही नहीं चाहिए, और ना किसी ने खाना। ऐसे ये काल मरेगा धीरे 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 धीरे, ऐसे ये वासनाओं से दूर होगा। और जब इसकी खुराक बंद हो जाएगी सूक्ष्म शरीर में, तभी तो ये हमें छोड़ेगा, तभी गुरुजी हमें अपनाएंगे, तभी हमारा भाव बनेगा। अब ये क्या करेगा जब इस प्रकार से हम शुरू करेंगे। ये जी इसी उदाहरण में दो चीजें तो क्लियर करी है परमात्मा ने, कि एक तो द्रौपदी के बनाए हुए जो व्यंजन थे 36 प्रकार के 56 प्रकार के, वो टेस्ट खत्म किया भगत का, वो मन की वासना खत्म की परमात्मा ने। क्या करके उनको मिक्स करके 5 ग्रास बना के उनका टेस्ट ही खत्म कर दिया। यानी उसका टेस्ट नहीं लिया, अब परमात्मा को तो जरूरत थी नहीं ना। तो ये उदाहरण हमारे लिए ठीक है। दूसरा, परमेश्वर ने एक और उदाहरण दिया हमारे लिए इसी में। इसको लेकर द्रौपदी के मन में दोष आया, और वो कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई परमात्मा को तूने नाराज कर दिया, तूने तो मन में दोष लागे पाप इकट्ठा कर दिया, यानी नाराज कर दिया, दुखी कर दिया। अब खुश करने का तरीका क्या बताया कि द्रौपदी चरण धो महापुरुष के, इस महापुरुष के चरण धोने से खुश होगा। तो ये प्रक्रिया परमात्मा ने साथ संगति में चालू करवाई। उस भोजन भंडारे का भोग लगाने से भी पाप कर्म नाश हो गए, और उधर से मालिक के चरण धोकर चरणामृत पीने से भी मन का दोष और ये पाप कर्म नाश हो गए। हम तो दोनों कर रहे हैं। वो किया परमात्मा ने ये, तो चरण धो के द्रौपदी ने पिया, और फिर कृष्ण जी ने भी पिया। तो अब हमने इस प्रकार से इस भक्ति मार्ग पर संयमित होकर चलना है, हर प्रकार से अपनी आत्मा के कल्याण को ध्यान में रखकर चलना है। हाँ, थोड़े दिन ये मन अंगड़ाई लेगा, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना 2 टाइम खाने की, हैं खाने की आदत पड़ी हुई है ना, और 2 टाइम भी खा रहे हैं तो भरपेट खाने की आदत पड़ी हुई है। तो अब हमने ये गलतियां नहीं करनी है। जो 1 टाइम खाना चाहता है 1 टाइम खाओ, फिर शाम का जब टाइम हो जाए तो मन एक बार बकवाद करेगा, रसोई से महक आ रही है, हैं या और कोई आइटम देख लिया, तो मन तो दौड़ेगा। मन की तो आदत है हमारे कर्म फुड़वाने की, लेकिन फिर हमने संयम रखना पड़ेगा। और 5-7 दिन जब हम थोड़ा संयम रख लेंगे, थोड़ी हिम्मत कर लेंगे, तो फिर ये धीरे धीरे मर जाएगा कि अब तेरे को नहीं मिलने वाला, क्यों फालतू में अपना दिमाग भी खराब कर रहा है। फिर ये धीरे धीरे सेट हो जाएगा। और नाश्ता अगर बनाना जरूरी है तो जरूरी नहीं है कि सुबह नाश्ते के साथ हलवा बनाओ, कोई जरूरी नहीं है। जैसा नाश्ता परमात्मा ने बनवा दिया परिवार के लिए, सबसे पहले वही भगवान को भोग लगा दो, उसी से अपना बात बन जाएगी। बाकी समय अब ज्यादा ज्यादा भगवान की भक्ति में। अब देखो परमात्मा हमें कई प्रकार से समझाते हैं। काफिर के अंग में परमात्मा क्या कह रहे हैं, वो काफिर जो अणभावत खावे, अणभावत यानी भूख से ज्यादा खा रहा है, टेस्ट के चक्कर में पेट भर रहा है फालतू में, अनाज का जो गोबर कर रहा है। गुरुजी ने बताया वो ढेढ़ आदमी है, काफिर है, नीच आदमी हो। भजन भी भंग होगा, शरीर भी दुखी रहेगा, अंगड़ाई टूटेंगी, नींद आओगी, वासना जागेगी। तो मालिक ने उसको ढेढ़ बताया। वह काफिर अनभावत खाई, वह काफिर गण का गलवाही। वह काफिर जो अनभावत खाई, जो जैसे पहले क्या हुआ करता है, ये जो आपस के नोते कम हो गए, क्या हुआ करते कि दूसरे का नोता होता ना, का शादी है कुछ, उसने भेजा करते 2 अच्छा दड़ी पक्का खावे। कुछ एक लोग सभी नहीं होते थे, तो कहते हैं वह काफिर अणभावत खाई, जो खाम खा सूड़ है।
तो कहते हुए भी 1.5 आदमी होते हैं जिन्हें अपने खाने का बिना बेरा। तो भले 2 टाइम खाओ लेकिन संयम से खाओ, जो भगवान का विधान कह रहा है, परमात्मा की वाणी कह रही है। और भगत जी, हमने इसी प्रकार से धीरे धीरे अपनी वासनाओं को शांत करना है। पहले परमात्मा ने विषय वासनाओं को लेकर सारी चीजें मालिक ने समाप्त करवाई, क्योंकि वो काल की खुराक। अब जैसे आपने बीच बीच में यही उदाहरण आ रहा है कि काल की खुराक, मन की खुराक, तो कई भाई बहनों को इसका भी पता नहीं कि भाई गुरुदेव भगवान ने तो एक सत्संग में बताया कि तपत शिला पर उस प्राणी को बूंदा जाता है उसकी वासना लेने के लिए। और गुरुजी ने ये भी बताया जो दारू पीता है, मीट खाता है, यानी 36 प्रकार के मतलब अलग से ये जो खाना पीना करता है, व्यंजन मालिक कहते हैं, मतलब जिसमें जितनी ज्यादा वासना होती है तपत शिला पर उसको उतना ज्यादा लंबे समय तक भुना जाता है। तो ये नहीं कि यहाँ पे ये नहीं कि मीठा खाना भी वासना नहीं है, मीठे का भी तो स्वाद लेगा वो, तो उसको कम बूंदा जाएगा। तो यही तो खुराक कम करनी है, यही करना मैंने भाई। चाहे मीठा हो, चाहे तीखा हो, चाहे खट्टा हो, वो वासना ही है। और ज्यादा तीखा ज्यादा मीठा खाना वैसे भी शरीर के लिए हानिकारक ही है। ज्यादा भोजन करना वैसे भी शरीर के लिए हानिकारक है। और गांव में तो कहावत है कि ज्यादा खाता आदमी मर जाए, कम खाता नहीं मरेगा। डॉक्टर भी सलाह देते हैं बीमार आदमी को भी, हम तो समझते हैं, बीमार को भी कहता है भैया भोजन कम कर, एक टाइम कर, दाल का पानी पी, ये खाली करे कोठा पहले भर रखा तूने। अब तो जगत भी बोलता है कि भाई व्रत क्यों करते हो, भगवान तो हम दिखता ही नहीं है, कि यार पेट का संयम हो जाता है, ये जवाब देते हैं। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, हमने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से ये करना है। और दूसरे भगत भाई बहनों के घरों पर हम जाएं, मान लो कभी परमात्मा दया कर दे, कोई सेवा है दूसरे भाई बहनों के घरों पर यदि हम चले गए, तो वहां भी भगत भाई बहनों ने इसी प्रकार से, भोजन बनाने वालों ने भी संयम रखना है। ये नहीं कि लो जी भगत जी आए, आ तो खीर बना लो, आ तो दही बड़े बना लो, आज तो हलवा बना लो, पूरी बना लो। उस भगत के आने के उपलक्ष्य में स्पेशल नहीं बनाना, वरना फिर भोग तो लगाओगे भगवान को, फिर वो भगवान को समर्पित नहीं होगा, क्योंकि तुमने भगवान को ध्यान में रख के नहीं बनाया, तुमने भगत को ध्यान में रख के बनाया है। बनाओ तो भी भोग के लिए, केवल भोग जितना ही। हाँ, मालिक को लगाना है तो बना लो, लेकिन किसी भगत के आने की खुशी में स्पेशल बनाना नहीं। जैसा तुम खा रहे हो वैसा ही उसको खिलाओ। और ना हमने वहां जाकर कि लो जी भगत जी ने 4 आइटम बना दिए, खा लो आज, तो आदत फिर ऐसे बिगड़ जाएगी। उसी समय हमने, जैसे आपके घर पर आए, हमने 2 अचार निकाल दिए कि भैया जो परमात्मा ने जो दया करी है वही खाएंगे भाई, सीधा सादा। दास तो यहां तक प्रार्थना करेगा, रोटी को चोपड़ो भी मत भाई, रोटी को चोपड़ के मत खाओ, घी की भी वासना जमा हो रही है। और रोटी पर, हाँ, गुरु भगवान को तो चोपड़ के खिलाएंगे, वो ही प्रसाद रूप में खा लेंगे। अपने लिए हम जो बना रहे हैं, सादा रोटी बाजरे की हो चाहे गेहूं की हो, रोटी को भी चोपड़ना छोड़ दो, काल को बिल्कुल मारना है, बिल्कुल। अरे वो घी हम खा के क्या करेंगे, काल की वासना बनेगी और वो गोबर बनेगा। और वो घी अगर भगवान की हवन में डलेगा तो हमारे पुण्य बनेंगे, ज्योत जलेगी भगवान की। सही बात भाई, महीने में अगर हम रोटी चौपड़ रहे हैं, एक भगत के समय कम से कम भी नहीं तो 250 ग्राम घी आ जाएगा। अरे 250 ग्राम की तो 2.5 दिन ज्योत जलेगी परमात्मा की, हमें कितना पुण्य मिलेगा। और वहां खा के हमने उसका गोबर करना है। सत्साई भाई और बहनों, बिल्कुल मालिक की दया, मालिक की मेहर, मालिक की रजा। और भाई और बहनों, आज के इस संदेशे पर भी आप किसी भी भगत भाई के ऊपर मत जाना, यानी किसी भी भगत भाई की कही हुई बातों पर अमल मत करना। देखा देखी नहीं। कैसे देखा देखी? जो भी प्रमाण बताए गए, कोई उदाहरण दिया गया गुरुदेव भगवान के सत्संगों को लेकर, उस पर विचार करना गहनता से। अन्यथा अगर सोचोगे कि इस भगत ने कह दिया आज तो बिल्कुल ठीक है, तो रह नहीं पाओगे, वो रह नहीं पाएगा। केवल माध्यम किसको बनाना है? गुरुदेव को, ज्ञान को, सत्संग, गुरुदेव को माध्यम बनाएंगे, सत्संग को माध्यम बनाएंगे, तो हम इस विषय पर गहनता से विचार करेंगे और अमल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि भाई और बहनों, समय आता है, वो ठीक का समय आता है, तब परमेश्वर ये दया बगसते हैं, रजा बगसते हैं संदेशा देने की। और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने जो भी उदाहरण दिए पहले, जैसे अभी द्रौपदी वाला जो उदाहरण दिलवाया परमात्मा ने, बिल्कुल सही है। नहीं तो परमात्मा उनको अलग अलग भी जो व्यंजन थे अलग अलग भी ले सकते थे भोजन में। बिल्कुल। ये उनका मतलब लेके
उनका स्वाद भी चख सकते थे, यानी 56 प्रकार के जो भोजन थे उनको 56 बार वो खा सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने विधान तोड़ा। किसका? उस स्वाद का, सांसारिक विधान तोड़ा। परमेश्वर ने वो हमारे लिए करके बताया, अपना विधान। बाकी परमात्मा को तो कोई स्वादगार उनका वो था ही नहीं जिक्र। और फिर परमेश्वर ने जो मिक्स करके जो हमारे को बताया, जो भी आइटम बने उनको मिक्स करके दिया, तो स्वाद यानी उन व्यंजनों का जो भी तीखापन था, स्वाद था, खाटापन था, मीठापन था, वो खत्म किया। यानी वो हमारे लिए कि उनमें अलग अलग लेने से हमारे अंदर मन में जो विकार उत्पन्न होंगे या मन की जो वासना है वो जागृत होगी, उस स्वाद को लेके वो परमात्मा ने तोड़ा। तो यही संदेशा आज परमेश्वर ने दिलवाया है नियमित बनाकर, बिल्कुल 100% सत्य है। और आज की बात नहीं है भाई और बहनों, जैसे दास कई बार कहता है कि परमेश्वर ने जो दरबार है दास के घर में, तो परमेश्वर ने सिंगल फोटो बहुत पहले ही करवा दी थी। ऐसे ही परमेश्वर ने आज से नहीं भाई और बहनों, ये जो संयम, ये भोजन भंडारे का संयम परमेश्वर ने तो दास से तो सालों पहले ही करवा रखा था। एक ही टाइम भोजन करता था, और अगर 2 टाइम भी कर लिए, नियम तो था नहीं। जैसे आज जो संकल्प की बात आई, वो संकल्प ऐसा नहीं था कि मुझे ये ऐसा करना ही है, वो संयम वाली बात है। दास 2 टाइम लेता था तो एक रोटी, तो बहुत पहले ही। अभी बीच में जैसे ही कुछ हुआ, साथ संगतियों में जाना हुआ, तो वही जो से अलग अलग पकवान बनता, फिर पुरुषगारी करना अलग अलग व्यंजनों की, तो अलग अलग स्वाद लेना, तो वो ज्यादा हो गया था। ज्यादा होने से दास को भी पता लगा कि भक्ति नहीं बन पाई, सुमरण नहीं हो पा रहे, और भक्ति में मन नहीं लग रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा, खड़ा होकर आरती नहीं कर पा रहे, तो वो सारा सिस्टम हो गया था। फिर से परमेश्वर ने फिर वही प्रेरणा की कि भाई ऐसे भक्ति नहीं बनेगी, जैसे पहले भक्ति परमेश्वर ने करवाई, जो संयम रखवाया वैसे वापस करना पड़ेगा। फिर दास ने जैसे ही संयम रखा है, भगत जी के भी विचार सामने आए, भगत जी ने भी संयम रखा इन चीजों पर, तब परमेश्वर ने वास्तव में ये प्रेरणा की कि वास्तव में भक्ति को अगर महत्व देना है, भक्ति को सर्वप्रथम लाना है, भगवान को सर्वप्रथम अगर रखना है, तो भाई संयम रखना पड़ेगा खान पीन पर। और खान पीन पर संयम रखेंगे तो सारी क्रियाएं, हम इस भक्ति की जो भी क्रियाएं हम कर पाएंगे, सुचारू हो पाएंगे। तो इसमें भाई और बहनों कोई मैनमेक नहीं, कोई त्रुटि नहीं, बिल्कुल 100% सत्य है। अब मानना और विचार करना वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर है, बाकी किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है यहां पर तो केवल संयम रखने की बात है। अगर आप 4 टाइम खा रहे हैं, बिल्कुल 4 टाइम खाओ, लेकिन ये नहीं है कि फिर 4 टाइम खा रहे हैं तो 5 किलो अनाज खा रहे हैं हम, और फिर भक्ति नहीं बन पा रही है। जैसे भाई और बहनों साथ संगति का ही ले लेते हैं हम थोड़ा उदाहरण, जो परमेश्वर ने साथ संगतियां शुरू करवाई और भक्ति का विधान बताने के लिए, भक्ति क्रिया सुचारू रूप से चालू करवाने के लिए परमात्मा ने साथ संगति करवाई। इसमें जैसे परमेश्वर को भोग लगाने की जो विधि बताई गीता अनुसार कि भोग लगाकर ये अन्न ग्रहण हमारे को करना चाहिए, तो जैसे ही वहाँ पर साथ संगति में भी व्यंजन बनने लगे, बन रहे हैं, अब तो खैर कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया, तो व्यंजन हो गया। सुबह उठते ही नित्य नियम किया, नित्य नियम होते ही माता बहनें रसोई में लग जाती हैं, क्योंकि उनको व्यंजन बनाने होते हैं। तो 10 बजे तक भोजन भंडारा वो व्यंजन बनाएंगी, फिर उसका भोग लगाएंगे, 10-12 बज जाएंगी। फिर दूसरा ये भगत जी, अब माता बहन तो बना रही है भोजन, रसोई में कभी बर्तन खड़क रहे हैं, कभी छूकन लग रहा है, कभी वो आ रही है, बाकी भगत भी बैठकर सुमरण नहीं कर पाते ध्यान से, नहीं कर पा रहे उस शोर शराबे में। किस वजह से? कि वहां पे वो जो भी बर्तन है वो माताएं बहनाएं काम कर रही हैं, वो बज रहे हैं, आवाज आ रही है, छूकन लग गया, छींक आ रही है, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब भक्ति नहीं कर पाए। फिर जैसे ही भोग लग गई, फिर रमेणी हो गई, असुर निकंदर रमेणी हो गई, फिर माता बहनें फल फ्रूट के प्रसाद में लग जाती हैं, मतलब 5-7 प्रकार के जो भी लाएंगे फिर उनमें लग जाती हैं, आधा 1 घंटे तक वो बनाएंगी, तो उनका समय यानी वो भक्ति नहीं कर पाती हैं। फिर जो भगत बैठे हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। तो सुबह का शाम का नाश्ता तो परमात्मा के दया से यदि हम मालिक से माफी मांग के साइड में कर दें तो ही ठीक है, सुमरण को ज्यादा महत्व दें। फिर भोग लगाते लगाते 4-5 बज गई, फिर संध्या आरती का समय हो गया, फिर संध्या आरती में आधा घंटा वो भोग की मतलब जो आरती की थाली है वो तैयार करने में लग जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा करने पे सुमरण यानी भक्ति नहीं होना,
अभी तक मालिक ने जो करवाया बहुत अच्छा करवाया, हमारा मतलब अभ्यास करवा दिया, लेकिन अब हमने सुमरण को ज्यादा महत्व देना है और विधान को फॉलो करते हुए 1 या 2 समय जब आप भंडारा बनाओ उसी का भोग लगाओ। दूसरा, हलवा राम भी दोनों समय के भंडारे के समय बनाना जरूरी नहीं है। आप चाहो तो सुबह के समय परमात्मा को हलवा राम का भोग लगाओ उसके साथ भंडारे के साथ में। शाम को जो हम भंडारा परमात्मा को दे रहे हैं उसमें हलवा राम बनाना विशेष कोई जरूरी नहीं है। चाहो तो बना भी सकती हो, ना बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये परमेश्वर के भक्ति और विधान और मर्यादा में संयम नहीं हो रहा, ये अपने लिए संयम हो रहा है, ये अपने लिए हो रहा है। भगवान को भोग लगाओ, अगर अपनी इच्छा है तो पहले भगवान को भोग लगाओ, अगर भंडारा बना भंडारे कर लगाओ। अगर सेवा हमारी वही बन रही है जहां पहले हम 2 टाइम परमात्मा को मतलब नाश्ता बना रहे थे सुबह और शाम का, अब नाश्ता नहीं बनाएंगे तो बैठ के भगवान का या तो मतलब सत्संग सुनेंगे या सुमरण करेंगे, तो सेवा तो हमारी वही बन रही है ना, वही है। व्यर्थ की मेहनत बच जाएगी, सेवा हमारी वही हो रही है, सुमरण ज्यादा काम करेगा फिर हमारा। केवल अपने लिए संयम करना है, बाकी तो भगवान के लिए तो जैसे सुबह किसी को जल्दी जाना है तो नाश्ते का लगाए, नाश्ता बनाओ लगाओ, इच्छा तो खाओ लेकिन संयम से खाओ, लगाओ जितना अपन ले सकते हैं। जो परमेश्वर के विधान का अनादर भी नहीं होगा, परमेश्वर की दी हुई यानी अंजल उसका अपमान भी नहीं होगा, तो इतना ही हमें करना चाहिए। बाकी तो देखो सबके अपने अपने विचार है। बाकी जो हमारे को परमात्मा ने दिखाया, बुद्धि दी, जो परमात्मा ने प्रेरणा की, वो पहले हमने शुरू किया बहुत दिनों से, और अब परमेश्वर ने ठीक का जब समय आया तो ये जगह जगह देखा भी, ये भगत जी ने भी देखा होगा, सब ने देखा होगा, दास ने भी देखा कि हम सब इन्हीं में उलझ पुलझ रहते थे, सात संगति में बस वो बनाने में लगे रहते थे। तो साध संगति तो माध्यम परमात्मा ने कई बार बुलवाया भी है कि साध संगति जो भी होती है कहीं पे भी होती है, कहीं पे भी भगत भाई बहन हम इकट्ठे होते हैं तो खाने के लिए नहीं होती, वो केवल भगवान की महिमा करने के लिए होती है, और उसमें केवल अपने संयम यानी शरीर के लिए, केवल उसके लिए हमने भगवान को भोग लगा के जो भी खाना पीना है वो करना है, बस इतनी सी बात है। तो ये परमेश्वर ने बहुत बड़ी दया की है भाई और बहनों वर्तमान समय में, और इस ठीक के समय में जो परमेश्वर ने आज ये संदेशा दिलवाना है और दिलवाया है। मुसलमान धर्म में गुरुदेव ने बताया जो ये रोजे शुरू हुए हैं, रोजे मतलब 1 महीने तक केवल 1 टाइम खाना, तो गुरुदेव ने क्या कहा कि ये नियम तो मोहम्मद जी ने बहुत ही अच्छा बनाया था, 1 टाइम का, इससे भक्ति भी बनती है, 1 टाइम का संयम रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, ये बहुत अच्छा था। लेकिन भक्ति उनके पास में शास्त्र अनुकूल नहीं थी, जिस कारण से वो शरीर स्वस्थ करके भी क्या फायदा किया। तो अब हमें भक्ति सही मिल गई, और अब हम जब ये रोजे करेंगे, अब वास्तविक रोजे तो हम करेंगे, अब भोजन पे संयम करना वास्तविक रोजा है ये, अब हमें इसका भरपूर फायदा मिलेगा। दूसरा एक चीज और है, अब हम भगत भाई बहनों ने डिमांड बिल्कुल भी नहीं करनी कि जी आज तो जलेबी बना लो, आज तो, क्योंकि वो तो कौन करवा रहा, डिमांड है मन करवा रहा है ना, तो मन के अनुसार ही तो नहीं चलना। मन के मते ना चालिए, मन के मते हजार, और ले डूबेगा दरिया में जावे हाथ से छूट, मालिक की वाणी है ना। अब मन के मते नहीं चलना, हमने डिमांड नहीं करनी। और भगत जी आप देख लेना, यदि हम अपनी इच्छा को मारेंगे तो परमात्मा को तो पता ना कि बच्चा भक्ति के लिए इच्छा मार रहा है, वो घर के अन्य सदस्य में माता बहनों में प्रेरणा करके वो चीज कभी न कभी जरूर बनवा देगा, क्योंकि माता बहनें क्या सोच के बनाएंगी कि भगवान को भोग लगाएंगे। तो वो माता बहनें चाहे खीर बनाओ, चाहे हलवा बनाओ, चाहे वो जलेबी बनाओ, चाहे दही बड़े बनाओ, चाहे वो जो है वो लड्डू जलेबी बनाओ, परमात्मा उनसे जरूर बनवा देगा। लेकिन वो बनाएंगी क्यों? भगवान को भोग लगाने की स्थिति से, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं बनाएंगी वो। लेकिन परमात्मा धीरे धीरे फिर सबकी इच्छा भी पूरी करवा देगा, और काल की वासना को भी शांत करवा देगा, और हमारा विधान भी जो है वो बना रहेगा। भक्ति का जो विधान है गुरुदेव भगवान ने हमारे को दिया वो बना रहेगा। तो बिल्कुल भाई और बहनों, ये बिल्कुल जो आज का जो परमात्मा ने संदेशा दिलवाया है भगत समाज को, खास तौर से साथ संगति वालों को, तो बिल्कुल 100% सत्य है। अब आपने विचार करना है, जरूर नहीं कि आज ही हो गया, आज ही कर ले, विचार करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना। आप चाहे 10 दिन बाद करो, लेकिन पहले विचार करो। परमेश्वर जरूर कोई संकेत देगा। केवल इस वीडियो को देखकर जल्दबाजी में कि लो जी भगत जी ने कह दिया, नहीं, भगत जी ने कह दिया, रह दिया, आपने कर लिया, गलत हो जाएगा। विचार करो कि भगवान ने जो कहा है, जो भगत जी ने बताया है, जो प्रमाण दिए हैं, उस आधार से जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक बात नहीं बनेगी।